हरिओम नारायण, हर हर महादेव, जय बाबा बटुक भैरव। मैं हूं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ। ज्योतिष शास्त्र के अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्या तो कहते हैं, एक वाक्य है कि नारी यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता गण वास करते हैं, ईश्वर वास करते हैं। और जहां नारियों की अपमान होती है वहां अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का वास होती है और विनाश का योग बनता है। जैसे महाभारत में भी देखते हैं हम लोग कि नारी की अपमान किया गया कौरव पक्ष के द्वारा, इसलिए कौरव पक्ष का कुल का नष्ट होना संभव हो गया, कुल नष्ट हो गया, कौरव वंश नष्ट हो गया। और रामायण में भी देखे कि जहां नारियों की अवहेलना, नारियों की अपमान हुआ, जैसे भगवती सीता का और महाभारत में द्रौपदी का, तो रावण वंश ही नष्ट हुआ, न कोई बचा, न कोई रोनहारा, और रोने वाला भी कोई सुवंश में नहीं बचा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि नारी यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए नारियों की जहां पूजा होती है वहां ईश्वर वास करते हैं। और जो पूजक होता है नारियों की, जो सेवारत रहता है नारियों की, जो सम्मान करता है नारियों के, उस पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है। तथा जो संतों की सेवा करता है उस पर भी बहुत बड़ी कृपा होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, कहते हैं कि सत्संग के बिना, संतों के संग के बिना बुद्धि विवेक नहीं होता है। और संतों का अपमान भी बहुत बड़ा अपमान है। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। कहते हैं क्या कि भगवान राम कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, इस ब्राह्मण और संतों के आशीर्वाद से ही तीनों त्रिलोक धरणी अर्थात पृथ्वी का मालिक बना। विप्र प्रसादात कमलावर हम, ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मैं लक्ष्मी का पति बना। विप्र प्रसादात अजिता अजितो हम, विप्र प्रसाद मतलब ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही जिसको कोई जीत नहीं सके, उस ब्राह्मण पर भी मैंने रावण पर भी विजय प्राप्त किया था, कौरव पक्ष पर भी विजय प्राप्त किया। अर्थात विप्र प्रसाद, इसलिए उस ब्राह्मण आशीर्वाद से मेरा नाम, और राम भी, राम से बड़ा कोई नाम ही नहीं हुआ, इसलिए मेरा नाम राम भी उस ब्राह्मण के आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए मुझसे भी बड़े संत हैं। और कहते हैं ज्योतिष दृष्टि से कहा जाता है सूर्य शौर्यमथेन्दुरोच पदवीं क्षण मंगलम मंगलम सद्बुद्धिं च बुधौ गुरु च गुरुताम शुक्रम सुखम संसनिम राहुर्बाहुबलं करोतु सततम केतु कुलशोन्नतिं नित्यं प्रेतिर्कराभवं तु ममते सर्वे अनुकूल ग्रह। अर्थात कुंडली के दृष्टि से देखा जाए तो यदि सूर्य अत्यधिक निर्बल हो जाते हैं, यदि आपको कुंडली में या प्रीत हो जाते हैं, या कुल दृष्टि हो जाती है, या अत्यधिक वह अस्त हो जाते हैं, तो आपके ऊपर यह सूर्य दोष लग जाता है और आपके कुंडली का कोई ग्रह आपका सहयोग नहीं कर सकता। और बुध कमजोर हो गए तो बुद्धि का वही स्थिति आज के डेट में, आज के समय में, आज की परिस्थिति हुई है। हमारा माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री महोदय का, नीतीश कुमार जी का, क्या तो कुछ समय पहले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नारियों का सम्मान करते थे, संतों का सम्मान करते थे और हमारे सनातन धर्म का सम्मान करते थे।
सूर्य का सम्मान करते थे, इसलिए वह इतने बड़े पद पर रहे। और आज जो स्थिति है कि कुछ समय पहले हमने देखा सुना कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान रामभद्राचार्य महोदय जी पटना में गांधी मैदान में आने वाले थे राम कथा कहने। तो इसलिए उस परम पूज्य गुरुदेव रामभद्राचार्य महोदय जी का भी, गुरुदेव जी का भी इन्होंने अपमान कर कर बिहार में आने से मना किया। उनका भी श्राप लगा कि जब मैं तब ही आऊँगा बिहार प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आएगी। वहां से उन्होंने इनके इतनी बड़ी आशीर्वाद प्रदान किया, अर्थात श्राप रूपी आशीर्वाद। तो इसलिए इन पर ऊपर श्राप हो गया और भाजपा के लिए यह आशीर्वाद स्वरूप माना गया। सेकंड बात यह है कि बहुत बड़ी यह भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करके हमारे नारी सम्मान का अपमान किए माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी। इसलिए नारियों का अंतर आत्मा में यह भावना आहत हुआ, जिससे भी वह अंतर आत्मा के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ। और तीसरा यह हुआ कि उनके कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और बुध का अशुभ योग बन रहा है, जिससे कि उनके वाणी में, मस्तिष्क में कोई अच्छा विचार नहीं उत्पन्न हो रहा है। सूर्य दोष है। इसलिए वर्तमान में जो हमारा सूर्य षष्ठी व्रत है, जो आस्था का पर्व, जो व्रत है, जो जिसको हम छठ व्रत के बिहार प्रदेश में जानते हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा कि हमारे व्रतियों को कहा कि जो भी स्त्री व्रत करती है उनको शिक्षा क्षेत्र में 3 दिवसीय विद्यालय का संचालन करने का प्रावधान बना दिया। कितना बहुत बड़ी कष्टकारी स्थिति पैदा हो गया कि चूंकि 99% हमारी स्त्रियां इस व्रत को करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रकाश सूर्य कमजोर का यह आहत पैदा करता है और यह सरकार गिराने का कार्य कर रही है उनकी। तो इसलिए यह तीनों विचार, यह तीनों वाक्य यह प्रकट करता है कि इस बार नीतीश कुमार जी जाने ही वाले हैं। हम नहीं कह रहे हैं, यह इनकी जो वाणी है, जिनको इनका चरित्र हो जाए, जो इन पर ग्रहों का लक्षण ग्रहों के द्वारा लक्षण जो पता चलता है, इस लक्षणों के द्वारा मैं यह 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनकी सरकार जाएगी। अब इनको सरकार को रोकने है तो क्या करना पड़ेगा? तो जाइए रामभद्राचार्य महोदय गुरु जी के पास और साष्टांग दंडवत करके उनसे अपने क्षमा प्रार्थना कर दीजिए और यथाशीघ्र अपने माध्यम से राम कथा का संचार कराइए। पहला। सेकंड बात, अभी समय है, आदित्य भगवान के जो पूजा में आप बाधा डाल रहे हैं स्त्रियों को, उस पूजा को होने दीजिए। तीसरा वाक्य क्या है कि नारियों के सम्मान के लिए आप कुछ नया योजना, नया तरीकाएं प्रवृत्त कीजिए और नारियों से सम्मान बढ़े, ऐसा कोई उपाय हमारे बिहार प्रांत में, बिहार प्रदेश में लाइए, जिससे कि नारियों का मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास जगे। तब जाकर बिहार प्रदेश में आप मुख्यमंत्री पुनः बन सकते हैं, नहीं तो आपका कार्यकाल समाप्त होगा। जाइए और भगवान नारायण का सेवा कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराइए, बुध का जप कराइए, गणेशासन कराइए, तब जाकर आप पुनः आपके जीवन में भाग्योदय का योग बनेगा, नहीं तो आप धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। यदि मेरे वाणी से आपको आहत हुई तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपकी सरकार 100% गारंटी है कि इस बार जाएगी ही। इतना ही कहकर अपने बाबा बटुक भैरव के चरणों में इस बात को रखते हुए, आदित्य भगवान सूर्यनारायण को छठ व्रत के समय चल रहा है इसलिए उनको नमस्कार करते हुए, परम आदरणीय गुरुदेव भगवान श्री रामभद्राचार्य महोदय गुरुदेव जी के चरणों में भी नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, तथा उन जननी जन्मभूमि उस माता और मातृभूमि को भी प्रणाम करता हूँ और नारी सशक्तिकरण का भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिस नारी के द्वारा हमारे भारत उत्थान और पूरे संसार का अभ्युदय हुआ है। उस नारी
के सम्मान में भी मैं एक प्रणाम निवेदन करता हूं। तो आप लोग अब अपना कार्य करें। इतना ही कर अपने वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय बाबा भैरव।